प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द मीन, मोड एंड मीडियन का स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया और उसके रिगार्डिंग हमने डिटेल में सम भी सॉल्व किए हुए हैं। अब हमें एक्सरसाइज 14.4 का कॉन्सेप्ट मीन्स लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओजीव ग्राफ हमें क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं और उसका पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में हमें स्टडी करना है। अब देखो, हमारे पास क्लास होगा, फ्रीक्वेंसी होगा और उसका यूज करके जब हम मीन्स एनी वन प्लेन और ग्राफिकल मेथड में जब हम उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में ड्रॉ करेंगे और वो जो पूरी प्रोसेस होती है इट इज नॉन एज अ लेस देन टाइप ऑफ द ओजीव ग्राफ्स और मोर देन टाइप ऑफ द ओजीव ग्राफ्स बनेंगे। बट हिस्ट्री ऑफ द ओजीव ग्राफ्स जो होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट द टर्म ऑफ द ओजीव इज अ प्रोनाउंस ऑफ द कौन सा होता है, ओजीव होता है एंड डिराइव फ्रॉम द वर्ड्स ओगी में से क्या हुआ है, ओजीव्स डेवलप हुआ है। सेकंड नंबर, ओगी इज अ वन टाइप ऑफ द शेप होता है, मीन्स अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स आर्क जो बनता है मीन्स ओजीव ग्राफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप जो ओजीव ग्राफ का जो शेप होता है मीन्स लेस देन टाइप होगा तो वो नीचे से ऊपर की साइड जाता है एंड मोर देन टाइप ऑफ द ओजीव ग्राफ होता है तो ऊपर से नीचे की साइड आएगा और इस तरह का जो शेप मिलता है इट इज अ वन टाइप ऑफ द शेप। उसका कौन सा होता है, कर्व शेप होता है, एज अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फॉर्म में होता है। एंड in architecture the ogive shape is a one of the main important characters of the concept था कि जो 14 and 15 सेंचुरी में गोथिक स्टाइल में वो पूरा डेवलपिंग था और गोथिक स्टाइल में इसी तरह का मीन्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स शेप और आर्क के फॉर्म में उसमें क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। अब देखो, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेस देन टाइप ओजीव ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन डेटा होगा उसमें कंटिन्यूटी पहले हमें क्लास लिखना है। आफ्टर क्लास के साथ हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और क्लास और फ्रीक्वेंसी का यूज करके हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। अब जो क्लास हमारा होगा उसकी जो अपर लिमिट होगी वो हमें कहा यूज करना है, लेस देन टाइप ओजीव ग्राफ में यूज करना है। और अपर लिमिट ऑफ द क्लास वो जब हम प्लेन में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पर अपर लिमिट ऑफ द क्लास लेना है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी वो कहां पर होगी, वाई एक्सिस पर होगी। और एवरी क्लास एंड एवरी corresponding to the class cumulative frequency और वो कन्वर्ट होगा कोऑर्डिनेट में और वो सभी कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉटिंग करेंगे। बाद में स्मूथ कर्व एवरी पॉइंट को ज्वाइंट करना है और वो जो ज्वाइंट करेंगे उसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, लेस देन टाइप ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजीव ग्राफ मिलेगा। अब जो उसकी पूरी प्रोसेस है, तो सबसे पहले फर्स्ट in a graphical representation of the cumulative frequency distribution it is known as a cumulative frequency curve or ogive less than type and ogive more than type graphs कहते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है cumulative frequency of the curve और वो भी हमें कौन सा फाइंड करना है, less than type फाइंड करना है। अब less than type of the ogive graph जब हमें ड्रॉ करना है तो मेन इंपोर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट जब वी वांट टू ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और वो भी कौन सा होगा, लेस देन टाइप हमें जब ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अपर लिमिट। ये रिमेंबर रखो आप, अपर लिमिट ऑफ द जो क्लास होता है, पहले हमने जो क्लास फाइंड की है वो क्लास की हमें कौन सी लेना है, अपर लिमिट लेना है और अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज एज अ रिप्रेजेंटेड ऑन द कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा। लेस देन टाइप में आपको पहले यही करना है, पहले क्लास फाइंड करेंगे उसके बाद उसकी जो अपर लिमिट होगी वो डायरेक्ट ग्राफ का एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा। सेकंड नंबर, वाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
जो क्लास के रिगार्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो डायरेक्टली प्रेजेंटेड द कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है। अब आफ्टर ये तो हमने वन क्लास का फाइंड किया, लेकिन हमारे पास जितने भी क्लास होंगे मींस अपर लिमिट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड द कौन सा बनेगा, पॉइंट बनेगा, मींस कोऑर्डिनेट बनेगा। वन क्लास है उसके साथ सीएफ होगा, वो वन कोऑर्डिनेट, क्योंकि क्लास एक्स एक्सिस पर, सीएफ कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर। ऐसे जितने क्लास और जितना सीएफ होगा वो सबका हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट का लिस्ट बनाएंगे, और वो सभी लिस्ट को हमें कहां रखना है, इन द प्लेन मींस ग्राफ पर रखना है। आफ्टर सभी जो कोऑर्डिनेट हमने ग्राफ पर प्लॉटिंग कर दिया है, वो सभी पॉइंट को क्या करना है, आर ज्वाइन। कैसे ज्वाइन करेंगे, बाय द स्मूथ कर्व से हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। और वो ज्वाइंट करेंगे और जो हमें कर्व मिलेगा वो कर्व कौन सा होगा, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजिव कर्व होगा। तो ये जो हमारा पूरा लेस देन टाइप ऑफ द ओजिव कर्व कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें दो ही वैल्यू इंपोर्टेंट है। सबसे पहले जब आप लेस देन टाइप ऑफ द कर्व ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो पहले क्लास में आपको क्या करना है, अपर लिमिट फाइंड करना है। अपर लिमिट ऑफ द क्लास we have the one type of the x coordinate and cumulative frequency corresponding to the class it is a y coordinate होगा। After all coordinate find and plotting into the graph and join to every point to each other and it is make the one type of the curve, it is a less than type of the ogive curve होगा। अब देखो हमारे पास वन क्वेश्चन है, मीन्स मार्क्स दिया हुआ है 0 to 100 तक एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट दिए है। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें ड्रॉ करना है लेस देन टाइप ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजिव ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे क्लास, जो हमारे पास यहां मार्क फॉर्म में है। मार्क्स मीन्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। ये जो हमारा क्लास है। अब क्लास के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, तो हम यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ द स्टूडेंट, जो फ्रीक्वेंसी बनेगा ये फ्रीक्वेंसी, तो यहां है 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7 एंड 8 है। अब देखो ये जो हमें बन रहा है इतना हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है लेस देन टाइप ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। तो पहले हमें फाइंड करेंगे, यहां जो लेस देन टाइप मींस क्लास होगा, लेस देन टाइप क्लास लेना है। तो यहां जो रूल है कि लेस देन टाइप ऑफ द ग्राफ मींस क्लास फाइंड करेंगे, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, अपर लिमिट यूज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट यहां हम जो लेंगे लेस देन टाइप, आपको अपर लिमिट कितनी है, मींस 0, मींस हम ले रहे मींस ये लोअर लिमिट और ये कौन सा लेना है, अपर लिमिट। मींस अपर लिमिट यहां 10 होगा, तो 10 से लेस देन हमें जो वैल्यू यूज करना है, क्योंकि लेस देन टाइप में आपको क्या यूज करना है, अपर लिमिट। अब अपर लिमिट में देखो 0 से 10 में जो फ्रीक्वेंसी थी 5, लेकिन 10 से लेस देन में कौन सा क्लास आएगा, 0 और 10 बीच में जितने भी है वो सब आ जाएंगे। तो लेस देन 10 टाइप ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कितनी होगी, यहाँ सीएफ फाइंड करेंगे, तो ये टोटल कितना होगा, 5 होगा। अब सेकंड नंबर लेस देन टाइप ऑफ द 20 लेना है, अपर लिमिट 20। अब देखो
लेस देन टाइप ऑफ द 20 जो क्लास बन रहा है उसमें क्या इंक्लूड होगा, 20 से लेकर 0 तक जितने नंबर है, 0 से 20 तक जितना है, क्योंकि 20 से लेस देन बोला है नीचे के, तो 5 और 3 दोनों आएंगे, तो ये कितना होगा, 8 होगा। 5 + 3 8 होगा। अब इसके बाद जो आएगा लेस देन टाइप 30 लेना है, तो आप देख सकते हो 30 का मीनिंग क्या होगा, 0 से 30 के सब अंदर के, तो ये ऊपर जितने भी है सबका प्लस होगा, तो 8 + 4 12 आएगा। अब हमें 40 लेना है, लेस देन टाइप 40, तो 40 में देखो अब 0 से 40 तक आपको काउंट करना है, तो 12 + 3 राइट, 12 + 3 कितना होगा, 15 होगा। अब हमें 40 to 50 देखना है, तो लेस देन टाइप 50 लेंगे, तो 50 में क्या होगा, 15 + 3, क्योंकि 50 पर जितने सब आएंगे वो सब, तो 15 + 3 ये 18 होगा। अब 60 लेंगे, लेस देन टाइप ऑफ द 60 में देखो 4 है, तो यहां से ऊपर का जितना आएगा वो सब लेंगे, 18 तक का ऊपर का है, तो 18 + 4 22 आएगा। अब 7th नंबर लेस देन टाइप 70, तो 70 में क्या करेंगे, ये 70 तक का ऊपर का, तो 7 ऐड करो, तो 29 + 7 29 होगा। अब हमें लेना है लेस देन टाइप 80, तो 80 में देखो ये 9th है, 9th उसमें ऐड करना पड़ेगा, 29 + 9 38 होगा। और लेस देन टाइप ऑफ 90, तो 90 में 7 ऐड करो, 38 जो है वो 80 के ऊपर का सब है, तो 90 के पूरा ऐड करने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 38 + 7 ये कितना होगा, 45। और लास्ट जो होगा लेस देन टाइप 100 में क्या होगा, ये सब पूरी फ्रीक्वेंसी सब आ जाएगा, मतलब 45 + 8 लेंगे, तो ये होगा 53 होगा। तो यहां तक आपने देखा कि ये पूरा लेस देन टाइप में क्या करेंगे, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है। अब देखो, अब इसका यूज करके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और हमें पता है कि लेस देन टाइप में अपर लिमिट जो होती है वो कौन सा होगा, 10 20 30 वो x एक्सिस रिप्रेजेंटेड करेगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी y एक्सिस रिप्रेजेंटेड करेगा। नाउ अब हम लिख रहे हैं, नाउ कोऑर्डिनेट फॉर लेस देन टाइप पॉजिटिव कर्व आर। अब देखो हम जो उसका यूज करके हर एक क्लास का कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, 10 और 5 आएगा, पहला जो x एक्सिस पर 10 और y 5, उसके बाद दूसरा होगा 28, उसके बाद थर्ड नंबर 30 12, 40 के साथ 15, 50 के साथ होगा 18, 60 के साथ होगा 12, 70 के साथ लेना है 29, 80 के साथ लेना है 38, और 90 के साथ लेंगे 45, और 100 के साथ होगा 53। इतने कोऑर्डिनेट हमें कहां पर रखने पड़ेंगे, ग्राफ पर रखने पड़ेंगे। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखो वैल्यू बहुत मेजर है, यहां 70 100 तक जाते हैं, तो हम ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होगा, तो मैं ले रहा हूं 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। आपको ये जो है पूरा ग्राफ पर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं, 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो देखो
यहां तक हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लेंगे 10 और 5, पहला कोऑर्डिनेट लेना है। 10 के साथ 5, ये पॉइंट यहां पर आएगा। सेकंड नंबर 20 और 8, तो 20 और 8 ये पॉइंट यहां पर होगा। 30 और 12, 30 के साथ 12 लेंगे, 12 यहां पर पॉइंट होगा। उसके बाद 40 एंड 15, 14 के साथ 15 यहां पर 20 के बाजू में होगा। 15 to 18, 15 to 18 हमें यहां पर मिलेगा, मीन्स ये पॉइंट यहां पर होगा। 60, राइट, 60 जो होगा, 60 के साथ 22 है, तो यहां 60 के साथ हम लेंगे 22, ये पॉइंट यहां पर होगा। 70 के साथ 29, तो 70 के साथ 29 यहां पर होगा। 80 to 38, तो ये पॉइंट यहां पर होगा, ये 80 to 38। 90 to 45, तो ये 45 आपको यहां पर मिलेगा, ये 45। और 100 to 53, तो यहां से 100 से 53 यहां पर होगा। अब ये सभी देखो, सभी पॉइंट हमने पहले ड्रॉ कर दिए। अब सभी पॉइंट को क्या करना है, रफ स्केच थ्रू ऐड करना है, ज्वाइंट करना है। तो ये मैं ज्वाइंट कर रहा हूं, ये हमने ज्वाइंट कर दिया। अब देख सकते हो ज्वाइंट जो किया उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, लोअर टू अपवर्ड डायरेक्शन होती है। और ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कौन सा होगा, लेस देन टाइप ओजिव कर्व होगा। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट लेस देन टाइप ऑफ द ओजिव कर्व था। आपको देखो लेस देन टाइप ऑफ द ओजिव कर्व जब हमें एनी वन सम का सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऐसा कोई भी सम दिया हो तो पहले हमें लिखना है मार्क मींस क्लास लिखना है। क्लास लिखने के बाद हम पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद एक नया टेबल बनाना है, कॉलम लेस देन टाइप ऑफ द क्लास। अब लेस देन टाइप ऑफ द क्लास में 0 से लेस देन करेंगे तो कुछ नहीं है, हाँ 0 से 10 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो अपर लिमिट हमें लेनी पड़ेगी। पहले लेस देन टाइप ऑफ द 10 लेंगे। लेस देन कितना लेना है, 10 लेना है। 10 लेंगे, 10 से लेस देन होगा तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 5 आएगा, तो CF 5 होगा, राइट। आप यहाँ टाइप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, वो भी चल सकता है। अब हमने CF फाइंड करेंगे, पहले ऐसे सभी क्लास का हम फाइंड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लेस देन का अपर लिमिट आपको यहाँ मिल रही है वो सभी आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पर लेना है। और जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्लस करके हमने फाइंड किया है वो कहां पर लेंगे, वाई एक्सिस पर लेंगे। बाद में सब कोऑर्डिनेट फाइंड करो। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका सुटेबल मेजरमेंट यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना है। यहां मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स लिया हुआ है एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस के लिए। और नीचे से ऊपर की साइड पर जब कर्व जाता है तो वो ऑलवेज कौन सा होता है, लेस देन टाइप ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजिव ग्राफ होता है। अब देखो हमने सेकंड नंबर एग्जांपल लिया हुआ है, लेस देन टाइप ऑफ द ओजिव ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो हमारे पास जो टेबल है मार्क नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो पहले हम क्लास लिखेंगे, मीन्स मार्क फॉर्म में जो हमें दिया हुआ है यहाँ मार्क्स, वो हमारा बनेगा क्लास बनेगा। क्लास जो यहाँ दिया हुआ है मीन्स 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80 और 80 से 90 तक है। ये हमें पूरा क्लास दिया हुआ है। अब क्लास का यूज करके यहां जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट होगा वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहां FI दिया हुआ है 10, 8, 12, 24, 6, 25 एंड 16। अब इतनी वैल्यू हमें दी है। अब इसका यूज करके हमें क्या करना है, लेस देन टाइप ऑफ द क्यूमुलेटिव ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट फाइंड करूंगा मैं, मीन्स लेस देन टाइप क्लास फाइंड करना पड़ेगा।
अब लेस देन टाइप ऑफ द क्लास हम फाइंड करते हैं तो वहां जो हम यूज करेंगे अपर लिमिट ऑफ द क्लास यूज करना है। तो यहाँ देखो 20 से लेस देन तो 0 आएगा क्योंकि 20 से तो क्लास स्टार्ट होता है। तो यहाँ पहले क्लास में लेस देन किसे लेना पड़ेगा, अपर लिमिट मीन्स 30 को लेना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूं लेस देन 30, यहां जो आएगा लेस देन 40, लेकिन लेस देन 30 और 20 उसमें लेस देन 30 में क्या आएगा, 20 और 30 का सब आएगा तो 10 आएगा। अब देखो यहाँ लेस देन 30 इक्वल 30 भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ आपको CF जो मिलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 10 आएगी। अब सेकंड लेस देन 40 ले रहे हैं तो 40 में क्या होगा, 40 से लेस देन 20 तक जाएंगे तो दोनों का क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि लेस देन 40 में दोनों क्लास इंक्लूड है, 10 प्लस 8 तो ये होगा 18 होगा। थर्ड नंबर आएगा लेस देन 50, यहां आप लेस देन और इक्वल भी लिख सकते हो, इक्वल फॉर्म में अगर आपको दिया हो तो वो इंक्लूड आ जाएगा। तो अब 18 प्लस 12 वो आएगा 30, उसके बाद आएगा लेस देन 60 आएगा। तो लेस देन 60 में देखो 60 यहां तक है, यहां की सब वैल्यू ऊपर की आ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी सब प्लस आ जाएगा। यहां तक का प्लस तो 30 है, 30 प्लस 24 ये आएगा 54। अब आएगा लेस देन 70, लेस देन 70 में 54 प्लस 6 तो 60 आएगा। अब आएगा लेस देन 80 में कौन सा होगा, 80 तक तो यहां की सब ऊपर के सब आएंगे तो लेस देन 80, 60 प्लस 25 60 70 85 और लेस देन 90 में क्या करेंगे, 85 प्लस 16 101। यहां तक का हमने पूरा फाइंड कर दिया। तो देखो लेस देन टाइप में पहले लेस देन टाइप क्लास फाइंड करोगे, उसके रिगार्डिंग CF फाइंड करना है और उसका यूज करके अब कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ लेस देन टाइप ओजिव ग्राफ्स आर, कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, तो देखो लेस देन टाइप क्लास होगा उसका जो अपर लिमिट होगा वो x एक्सिस कोऑर्डिनेट बनेगा और CF कहां पर आएगा, y एक्सिस कोऑर्डिनेट बनेगा। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा ये 30 और ये 10, पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट 30 10, सेकंड नंबर का कोऑर्डिनेट बनेगा 40 और 80, थर्ड होगा 50 30 होगा, फोर्थ नंबर 60 54, इसके बाद 70 और 60 आएगा, इसके बाद 80 85 90 और 101 होगा। अब ये सबको हमें कहां पर रखना है, ग्राफ पर रखना है। तो हम पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में अगर वैल्यू मेजर है तो आप कोऑर्डिनेट भी यहां कैसे यूज करोगे, मेजर यूज करेंगे। मीन्स ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो जाएगा ओरिजिन। अब देखो यहां मैं वही ले रहा हूं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यहीं भी वही ले रहा हूं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और 110। अब देखो यहां तक हमने ले लिया, अब पहला लेना है 30 एंड 10, तो ये 30 और ये 10 ये फर्स्ट पॉइंट यहां पर आएगा। 40 एंड 18, तो ये 40 और 18 20 के पैरेलल ले रहा हूं, यहां पर आएगा। उसके बाद आएगा 60 और 54, मीन्स अब 50 40 और 18 लिया, 50 और 30 लेना है, 50 और 30 ये पॉइंट यहां पर होगा। उसके बाद 60 54, 60 और 54 ये पॉइंट यहां पर होगा। 70 60, यहां से 70 से 60 जाना है, ये 54 नीचे आएगा, ये पॉइंट यहां पर आएगा।
अब इसके बाद आएगा 80, 85, 80 से 85 पॉइंट यहां पर होगा, और 90 से 101, तो ये पॉइंट 100 और 101 यहां तक आएगा। अब ये सबको पूरा क्या करना है, स्केच से ड्रॉ करना है। एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, ग्राफ पर जाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो नीचे से कहां तक जाता है, ऊपर की साइड पर कर्व जाता है, और ये जो आपको कर्व मिलेगा वो कौन सा होगा, लेस देन टाइप ओजिव कर्व होगा, ये उसका आंसर। तो आपको पता चला होगा, मीन्स लेस देन टाइप ऑफ द ओजिव ग्राफ जब हमें ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले एनीवन जो क्वेश्चन होगा उसका हम क्लास लिखेंगे। क्लास लिखने के बाद नंबर ऑफ द स्टूडेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। बाद में लेस देन आपको इसमें अपर लिमिट से ही फाइंड करोगे, लेस देन अपर लिमिट लेंगे, उसके रिगार्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ऐड करते जाना है, और उसके बाद क्या होगा, वो सभी कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और वो सभी कोऑर्डिनेट का आपको क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉटिंग करना है। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेस देन टाइप ऑफ द ओजिव ग्राफ को स्टडी किया। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोर देन टाइप ऑफ द ओजिव ग्राफ को स्टडी करना है। दोनों में माइनर डिफरेंस ही है। लेस देन टाइप में हमने अपर लिमिट किया और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे थे, जबकि मोर देन टाइप में हमें क्या लेना है, लोअर लिमिट एक्स एक्सिस पर लेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम माइनस करके फाइंड करेंगे वो कहां पर लेना है, वाई एक्सिस पर लेना है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, दोनों का यूज करके हम मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। पहले हम स्टडी करेंगे मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द कर्व, कौन सा चाहिए, मोर देन टाइप ऑफ द ग्राफ। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास जो सम होगा उसका पहले हम क्लास लिखेंगे, क्लास का कॉलम बनाएंगे, और क्लास का कॉलम में हमें फाइंड करना है मोर देन टाइप ऑफ द क्लास फाइंड करेंगे, और मोर देन टाइप में क्लास में से हम क्या यूज करेंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज रिप्रेजेंटेड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स एक्सिस बनेगा। सेकंड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम फाइंड करेंगे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेट ऑफ द कौन सी बनेगी, वाई एक्सिस बनेगी। बाद में क्या करेंगे, ये तो वन क्लास का फाइंड किया, ऐसे जितने भी क्लास है मीन्स ऑल क्लास एंड इट्स कौन सी लेना है, लोअर लिमिट। सभी क्लास की लोअर लिमिट लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, सब पॉइंट में कन्वर्ट करना है, कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, और वो सभी कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग इनटू द ग्राफ होगा। जब हमने उसमें ग्राफ पर ड्रॉ कर दिया, बाद में लास्ट क्या करना है, ऑल पॉइंट आर ज्वाइंट, सभी पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। कैसे, बाय स्मूथली कर्व बनाएंगे, और जो स्मूथली कर्व बनेगा इट इज अ मोर देन टाइप ऑफ द कौन सा होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजिव ग्राफ बनेगा। तो हमने देखा लेस देन टाइप भी देखा और मोर देन टाइप कॉन्सेप्ट भी देखा। दोनों का डिफरेंस क्या है, तो लेस देन टाइप में अपर लिमिट लेंगे और मोर देन टाइप में लोअर लिमिट लेना है, और दोनों अपर लिमिट लेस देन टाइप में भी एक्स एक्सिस में, और मोर देन टाइप में लोअर लिमिट भी कहां रिप्रेजेंटेड करेंगे, एक्स एक्सिस में करेंगे। और लेस देन टाइप में हम क्या करते थे, सीएफ को प्लस करते थे, जबकि लोअर लिमिट मोर देन टाइप में क्या करेंगे, सीएफ मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल टॉप पर आएगा। अब उसका एग्जांपल देखते हैं हम। अब देखो हमारे पास वन एग्जांपल है, मीन्स मार्क्स 20 to 30 और 80 to 90 तक का क्लास है, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट दिया है। अब ये क्वेश्चन का हमें मोर देन टाइप ऑफ द ओजिव ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका हमने यही सम का लेस देन टाइप का हमने फाइंड किया हुआ है। अब पहले सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, जो हमारे पास मार्क है उसका यूज करके क्लास बनाओ।
तो क्लास यहाँ पर जो है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 से 90, ये हमारा क्लास है, हमें दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ द स्टूडेंट, वो फ्रीक्वेंसी बनेगी और फ्रीक्वेंसी पहले हम लिखते हैं, तो यहां होगा 10, 8, 12, 24, 6, 25 और 16, सबका जो प्लस है सिग्मा एफ आई 101। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब जो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, मोर देन टाइप ऑफ द ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम क्लास बनाएंगे, मोर देन टाइप क्लास। तो आप देख सकते हो लेस देन में तो अपर लिमिट लेते थे, लेकिन मोर देन वैल्यू लेना है, तो किससे मोर देन? अगर 30 मोर देन जाते हैं वो नीचे चला जाता है, हमें तो 20 से लेना पड़ेगा, तब ये क्लास मिलेगा। तो पहला हमारा जो आएगा लोअर लिमिट, मोर देन लोअर लिमिट यहां कितनी है 20। अब इसका यूज करके हम CFB फाइंड करेंगे, ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन। तो यहां देखो मोर देन 20 जाना है, 20 से मोर देन तो 10 भी आएगा, 8 भी आएगा, 12 सभी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि 20 से ज्यादा लेना है, मोर देन और इक्वल 20 है, उसके आगे तो सब वैल्यू आ जाएगी। तो यहां जो पहला होगा फ्रीक्वेंसी 101, ये पूरा आएगा, सभी का प्लस आएगा। अब सेकंड लेना है मोर देन 30, मोर देन 30। अब देखो हम मोर देन 30 है, 30 का नीचे से कुछ भी नहीं लेंगे, राइट? तो 30 से नीचे जाना है, 30 से ऊपर वाला 10 है, वो माइनस करो, इसमें से 101 में से 10 माइनस करना पड़ेगा। लेस देन में प्लस करते थे, मोर देन में माइनस करो। तो यहां जो होगा 101 माइनस 10, तो ये कितना आएगा 91। आपको समझ में आ रहा होगा, ये 10 मैंने यहां माइनस किया है। अब जो आएगा मोर देन 40 ले रहा हूं, तो अब देखो ये 40 से नीचे जाना है, 40 का ऊपर का निकाल दो, तो हमने क्या करेंगे 91 में से 8 को क्या करोगे माइनस, क्योंकि ये इतना ऊपर ऐड कर दिया है हमने, मतलब मींस हाँ 40 है, तो 91 में से 12 क्या करेंगे माइनस करो, 91 माइनस 12, ये आएगा 83। आपने देखा यहां हम क्रॉस में जाते हैं, ये 101 यहां से 10 माइनस किया, राइट, उसके बाद 91 में से हमने 12 माइनस किया। अब देखो हमें जाना है 50 to 60 में जाएंगे, पहले कौन सा लेंगे मोर देन कितना लेना है 50। अब 83 में से 24 क्या करेंगे माइनस करना पड़ेगा, मीन्स हमें क्लास में लेते 83 में से 12 माइनस करेंगे, राइट, अभी बाकी 12 करेंगे, क्योंकि मोर देन 50 है, जब ये 50 से नीचे का आएगा, तो 12 माइनस करो, यहां 83 में से 12 जाएगा 1, उसके बाद कितना आएगा 71 आएगा। तो आपने देखा यहां 71 तक आए। उसके बाद हम देखेंगे मोर देन 60 लेते हैं, तो मोर देन 60 लेंगे तो 71 में से 24 माइनस करो, तो 71 माइनस 24 10 आएगा 7, राइट, 6 2 47, तो ये आएगा 47। उसके बाद हमें लेना है मोर देन 70, तो मोर देन 70 आएगा, राइट। तो अब जो हमारे पास है 47, राइट, यहां तक 47 में से 6 माइनस करो, तो ये आएगा 41। उसके बाद आएगा मोर देन 80 आएगा, तो 41 में से 25 क्या करेंगे माइनस,
तो 41 में से 25 माइनस करोगे तो ये 16 रहेगा, तो ये 16 यहाँ आएगा। तो यहां तक हमने बना दिया, मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दी। आपको इतना रिमेम्बर रखना है, पहला जो क्लास होगा तो उसमें सब आएंगे, दूसरे नंबर के क्लास में मोर देन 30 में ये 101 में से 10 माइनस करो तो 91 आएगा। मोर देन 30 में 91 में से 8 माइनस करो तो 83, 83 में से 12 माइनस करो 71, 71 में से 24 माइनस करो 47, 47 में से 6 माइनस करो 41, 41 में से 25 माइनस करो 60, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो लोअर लिमिट है वो x कोऑर्डिनेट होगा और ये जो CF होगा जो हमने माइनस करके फाइंड किया है वो y कोऑर्डिनेट बनेगा। अब हमें यहां लिखना है, नाउ द कोऑर्डिनेट of more than type positive कर्व R कौन सा बनेगा, पहला होगा 20 से 101, 30 से 91, 40 83, 50 से 71, 60 to 47, 70 to 41 and 80 to 16। आप यहां देख सकते हो y कोऑर्डिनेट ग्रेटर होता है, राइट। तो ग्राफ कहां होगा, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा हमें। अब हम ग्राफ बनाते हैं। मीन्स 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहां हमें लेना है 101 तक, मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 1010 होगा। अब पहला कोऑर्डिनेट फाइंड करो, 2101, ये 2101 ये यहां पर आएगा, मीन्स यहां पर आएगा। 30, 91, 30 का लेंगे 91, ये पॉइंट यहां पर होगा। 40 to 83, 40 का 83, ये पॉइंट यहां पर होगा। 50, 71, ये यहां पर होगा। 60 to 47, 60 से हम 47 तक लेंगे, तो ये पॉइंट 47 यहां पर होगा। 70 to 41 यहां होगा और 80 to 16 डायरेक्टली आपको यहां पर आएंगे। अब ये सभी पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब ग्राफ पर जब ड्रॉ करोगे तो बहुत ही बेस्ट आपका कर्व बनेगा। आप देख सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और ये जो बनेगा मोर देन पॉजिटिव कौन सा होगा, कर्व होगा। तो ये जो हमने फाइंड किया, मोर देन टाइप ऑफ द पॉजिटिव कर्व फाइंड किया। आपने देखा कि मोर देन टाइप ऑफ द पॉजिटिव कर्व जब हमें फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम यहाँ क्या यूज करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, क्योंकि मोर देन है, मोर देन होगा तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास यूज करेंगे, उसका टोटल CF फाइंड करेंगे और मोर देन में लोअर लिमिट को x एक्सिस पर और CF को कहां पर लेंगे, y एक्सिस पर होगा और बाद में हमें क्या बनाना है, उसका कर्व ग्राफ पर ड्रॉ करना है। अब देखो हमारे पास वन एग्जांपल है, मीन्स क्लास दिया है 5 to 10, 10 to 15 और 35 to 40 तक का है और नंबर ऑफ द शॉप दिया है, वो टेक्सचुअल एग्जांपल है। अब इसका हमें मोर देन टाइप ऑफ द पॉजिटिव ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मोर देन टाइप ऑफ द पॉजिटिव ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले हम लिखेंगे क्लास। तो यहां जो क्लास है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30, 15 to 20, 20 to 25,
25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40। ये हमने पहले क्लास ड्रॉ कर दिया। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ द शॉप, वो जो फ्रीक्वेंसी बनेगी। नंबर ऑफ द यहां कौन सा है, शॉप है। और पहले सबसे पहले 2, 12, बाद में 2, 4, 3, 4, 3, ये सबका टोटल करेंगे तो कितना है, सिग्मा एफ आई 30 है। तो ये हमने फाइंड कर दिया। अब हमें मोर देन टाइप क्लास फाइंड करना पड़ेगा। मोर देन टाइप क्लास, तो मोर देन टाइप का जब हमें फाइंड करना है तो लेस देन में अपर लिमिट, मोर देन में लोअर लिमिट। अब जो मैं यहां वैल्यू ले रहा हूं मोर देन 5, और इसका जो हमें प्रिमिटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है CF। अब देखो मोर देन 5 है तो 5 से सब आएगा तो टोटल सभी फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, तो यहां कितना होगा 30। अब सेकंड नंबर आएगा मोर देन 10 होगा। अब मोर देन 10 में ये 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि आगे है, तो ओनली फॉर 30 माइनस 2 तो 28 आएगा। अब थर्ड नंबर मोर देन 15, तो मोर देन 15 में 28 में से 12 माइनस करो तो 16। अब आएगा फोर्थ नंबर क्लास मोर देन 20 आएगा, 20 आएगा तो 16 में से 2 माइनस करो तो यहां आएगा 14। उसके बाद आएगा मोर देन 25। अब देखो मोर देन 25 में 14 में से ये 4 माइनस, क्योंकि यहां से लेना है मोर देन 25, ये ऊपर वाला, बाकी का ऊपर का निकाल देना पड़ेगा। मतलब 14 में से 4 जाएगा 10 आएगा, राइट। अब हमें फाइंड करना है मोर देन 30, राइट। मोर देन 30 आएगा तो 10 में से 3 माइनस करो तो यह आएगा 6। और मोर देन 35 तो 7 में से 4 जाएगा 3, ये 3 और 3 इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर दिया। मोर देन टाइप क्लास बना दिया लोअर लिमिट का यूज करके, और फ्रीक्वेंसी का यूज करके हमने CF भी फाइंड कर दिया। मोर देन में CF माइनस करके मिलता है और लेस देन में CF प्लस करके मिलता है। अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। नाउ द मोर देन टाइप पोजिटिव कर्व कोऑर्डिनेट आर, कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, तो मोर देन का जो लोअर लिमिट होगा वो x कोऑर्डिनेट, और CF कॉरस्पॉन्डिंग CF जो होगा वो y कोऑर्डिनेट, मतलब 5 और 30। इसके बाद होगा 10 और 28, 15 एंड 16, 20 और ये 40, 25 एंड 10, 30 एंड 7 और 35 एंड 3। मोर देन टाइप में x एक्सिस कैसा होता है आप देख सकते हो, हमेशा 25 और 30 मिल गए सब, मीन्स x एक्सिस पर लोअर लिमिट और y पर CF आएगा। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब देख सकते हो वैल्यू मेजर है, तो मैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 लेता हूं। अब सेम कंडीशन में यहां भी रखता हूं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 आ जाएगा।
चलो वैल्यू हमने सब ले ली। अब हमें ग्राफ पर पॉइंट रखने हैं। पहला पॉइंट है 5 एंड 30, तो ये 5 और ये 30, ये पॉइंट यहां पर रखा। 10 और 28, तो 10 और 28 यहां पर होगा। 15 और 16, तो 15 और 16 ये पॉइंट यहां पर होगा। 20 एंड 14, तो ये पॉइंट यहां पर होगा। उसके बाद 25 10, तो ये पॉइंट यहां पर होगा। 30 और 7, तो 30 और 7, और 35 और 3, तो ये पॉइंट यहां पर होगा। आप देख सकते हो सभी को ज्वाइंट करते हैं तो इस तरह का हमें कर्व मिलता है ऊपर से नीचे की साइड। तो ये जो होगा मोर देन ओजिव कर्व होगा। तो ये हमने फाइंड किया, मोर देन ओजिव कर्व फाइंड किया। अब देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया, लेस देन टाइप भी देखा और मोर देन टाइप भी हमने एग्जाम्पल देखे। दोनों का जो मेन इंपॉर्टेंट ग्राफ का डिफरेंस है, लेस देन टाइप में अपर लिमिट एक्स एक्सिस और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करके जो मिलेगा वो वाई एक्सिस होगा। लेस देन टाइप का ग्राफ ओरिजिन से ऊपर की साइड जाता है। मोर देन टाइप में लोअर लिमिट लेना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करके मिलती है, और लोअर लिमिट को x कोऑर्डिनेट, CF को y कोऑर्डिनेट, और मोर देन टाइप का जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर से नीचे की साइड होता है। अब मोर देन और लेस देन दोनों का यूज करके हम मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं।